नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शशिकांत और संदीप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, मैं हर बार की तरह एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ एक नया वीडियो लेकर आता हूँ और उस वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हालांकि मैं फ़नी वीडियोज़ बहुत कम बनाता हूँ, नहीं बनाता हूँ जिनमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराऊँ जिनके माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिले, आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंजिंग हो। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, वो एक यूनिक टॉपिक है, यूनिक सब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में तूफ़ान आता है, भूचाल आता है और वो है व्हीकल ड्राइविंग यानी कि एक्सीडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट के ऊपर कि ये सड़क हादसे जो होते हैं इनके वजह क्या होती है, इनके होने के कारण क्या होते हैं। मैंने कुछ कारण नोट डाउन किए हैं, एनालिसिस किया है कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने जो एक्सीडेंट होने के जो कारण निकाले हैं उनमें से क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सड़क हादसे होते हैं और उन्हें हम किस हद तक रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी विषयों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं एक इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड बनने वाला है और आप स्वयं के साथ साथ अपनी भी फैमिली को सेफ रख सकते हैं, सामने वाले को भी सेफ रख सकते हैं। तो व्हीकल ड्राइविंग कैसे करें? तो एक्सीडेंट के जो कारण होते हैं उनमें मैंने कुछ कारण नोट किए हैं। जैसे एक कारण है रॉन्ग साइड ड्राइविंग। पहला कारण जो है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की एक डिस्टेंस को बचाने के लिए, एक चक्कर को बचाने के लिए रॉन्ग साइड से व्हीकल निकाल लेते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। सामने से जो राइट साइड व्हीकल जा रहा है उसकी स्पीड अलग होती है, 60 70 80 100 तक होती है और उसी स्पीड में आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ज़रा सी भी अगर चूक हुई तो आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में विशेष ध्यान रखें कि हम यूनिक टॉपिक को जो लेकर आए हैं उसका जो रीज़न है वो यही है कि आजकल हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनमें से एक रीज़न है कि आप रॉन्ग साइड जो ड्राइविंग करते हैं वो बहुत खतरनाक होती है, उसमें भी ऊपर स्पीड भी तेज़ होती है। एक तो रॉन्ग साइड, ऊपर से ओवर स्पीड। तो ये एक रीज़न है, इसको अवॉइड करें, रॉन्ग साइड व्हीकल ना चलाएं किसी भी हालत में। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। ज़्यादातर लोग ड्रिंक के साथ ड्राइव करते हैं। इनमें से बड़े वाहन वाले जो ड्राइवर हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, जो लोग इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं ये बहुत ख़तरनाक है। आपके साथ बस में सैकड़ों पैसेंजर होते हैं, उनकी जान जोखिम में डालते हैं आप अगर ड्राइविंग के साथ ड्राइविंग करते हैं। दूसरा, ट्रक अगर लोडिंग है तो बहुत सारा उसमें माल होता है, मालिक का भी लॉस होता है, आपका लॉस होता है। तो ऐसा ना करें। अगर आप ड्रिंक नहीं करेंगे तो एक बार ड्राइव के साथ आप सेफ रख सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं, गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है ओवर स्पीड। अधिकांश हादसे ओवर स्पीड की वजह से भी होते हैं। आवश्यकता से अधिक स्पीड अगर चलाएंगे तो गाड़ी को अगर आकस्मिक कंट्रोल करना हो, सडनली ब्रेक लगाना हो या फिर कंट्रोल करना हो, साइड जाने से बचाना हो, तो आप नहीं रोक पाते। तो वहाँ पर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ओवर स्पीड से बचना होगा, क्योंकि अंडर स्पीड कोई गाड़ी होती है तो उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ओवर स्पीड अगर होगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत नामुमकिन सा काम होता है। तो ऐसे में हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, ओवर स्पीड है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को सुरक्षित रखिए, अपनी परिवार को सुरक्षित रखिए और सामने वाले की लाइफ को भी सुरक्षित रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ओवरटेकिंग विदाउट हॉर्न एंड डिपर। होता क्या है कि आजकल जो युवा टीम है वो बहुत एक्साइटेड होकर ड्राइव करती है। गाड़ी अगर मिल जाती है तो उसकी स्पीड देखते हैं, ये कितनी स्पीड चलती है, जो बहुत खतरनाक है। मशीन है, इंजन है, आप उसको क्या जांच करेंगे, क्या चेक करेंगे उसकी स्पीड कितनी है? उसमें बहुत स्पीड होती है और उसी स्पीड के साथ अगर आप ओवरटेकिंग करते हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ओवरटेकिंग करते समय आपको ये देखना चाहिए कि सामने से जो वाहन आ रहा है और वन वे अगर सिंगल रोड है और मैं जिस वाहन को ओवरटेक कर रहा हूँ उसके बाद एक सामने से भी वाहन आ रहा है, ऐसे में उस वाहन की स्पीड क्या है ये आपको एनालिसिस करना होगा।
कि जिस वाहन को मैं ओवरटेक कर रहा हूँ उसको मैं ओवरटेक करने के पहले अपनी स्पीड को चेक करूँ कि मैं कितनी स्पीड चलाऊँगा और तब इस वाहन को ओवरटेक करूँगा। और वो वाहन जो आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा ओवरटेक करना और सामने वाले वाहन का आना एक ही स्पॉट पे हो, एक ही जगह पर जिस वाहन को ओवरटेक करें उसके सामने ही हो, 100% एक्सीडेंट होगा। और यही गलती होती है कि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उस वाहन के आने से पहले मैं अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके लेफ्ट साइड ले लूँगा और इस गाड़ी के आगे आ जाऊँगा। तो ऐसे में हादसे को दावत देते हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी वाहन को ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक करते समय कि हम किस तरीके से ओवरटेक करें और कितना समय हमारे पास है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में अगर आप ओवरटेकिंग करते हैं तो 100% एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ओवरटेकिंग। तो सावधानीपूर्वक अगर आप ओवरटेकिंग करेंगे, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे कि इस वाहन के आने से पहले मैं अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर लूँगा, तो ही ओवरटेक करें। आपकी 1 सेकंड की चूक से आपकी जान जा सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है मोबाइल यूजिंग ऑन ड्राइविंग। ड्राइविंग के समय जो लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं वो लोग भी दुर्घटना का शिकार होते हैं और साथ साथ सामने वालों को भी उसी हादसे का शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना होगा कि कोई भी कॉल अगर आती है आपके मोबाइल पर, अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं साइड में रोक लीजिए, आराम से बात कर लीजिए या फिर बोल दीजिए रोक कर कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, इस समय मैं बात नहीं कर पाऊँगा। ब्लूटूथ से भी लगा के अगर बात करते तो वो भी रिस्की है। अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है वहाँ पर कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और साथ साथ कोई ऐसी बात आ जाती है उस समय जो आप बोलते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस आता है व्हीकल ड्राइविंग। तो ऐसा ना करें, मोबाइल यूज़ बिल्कुल ही ना करें ड्राइविंग करते समय। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ओवर कॉन्फिडेंस ड्राइविंग। ज़्यादातर लोग ओवर कॉन्फिडेंस ड्राइविंग करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जिस बाइक को या फोर व्हीलर को ड्राइव कर रहा हूँ उसे ड्राइव करने से हमारा समय सेव होता है, हम बहुत जल्दी स्पीड चलाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे कहीं पर भी। लेकिन ये हार्मफुल है। ओवर स्पीड ड्राइव जब करते हैं तो ऐसे में वाहन का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं एनालिसिस कर चुका हूँ इस चीज़ को कि जब भी मैं ड्राइव करता हूँ और देखता हूँ कि सामने कोई सडनली कोई जानवर आ रहा है या फिर कोई क्रॉस कर रहा है रोड को, तो ऐसे टाइम में ब्रेक लेना भी हार्मफुल हो जाता है। अगर आपकी फोर व्हीलर या बाइक 100+ चल रही है और उस समय सडनली आपको ब्रेक लगाना हो, आप स्लिप करेंगे, 100% एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे में भी आप एक सावधानी बरत सकते हैं कि अंडर स्पीड बाइक को ड्राइव करें, अंडर स्पीड फोर व्हीलर या जो भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं व्हीकल को, अंडर स्पीड रहें ताकि आप उस वाहन को आसानी से कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है शॉर्ट वॉचिंग रोड। आप जो शॉर्ट वॉचिंग यानी कि आप जब रोड पर देखते हैं तो कितनी दूरी तक का देखते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, नोटिसेबल पॉइंट है। आप सारे बिंदुओं को नोट कर सकते हैं कि आप जब ड्राइविंग करते हैं तो उस समय आपकी नज़र सामने कितनी दूरी तक जा रही है, ये मायने रखता है। अगर आप बहुत कम दूरी तक का देखते हैं तो सडनली कोई वाहन अगर आगे रॉन्ग साइड से आ रहा है तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपकी वाहन पर नज़र नहीं जा रही थी। मैं एक एंगल बताता हूँ आपको, 45 डिग्री पर अगर आप देखेंगे तो आपकी नज़र यूँ रहेगी इस टाइप से। ये रोड है और इस पर आप इस तरफ से यहाँ तक का देख पाएंगे इस रोड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉच ये सीन है, यहाँ पर कोई वाहन अगर है तो वो आप नहीं देख रहे हैं, आप नज़रों को डाउन करके देख रहे हैं, नीचे झुका के देख रहे हैं। जबकि आपको स्ट्रेट 90 डिग्री, 45 डिग्री पर नहीं, 45 डिग्री प्लस 90 दोनों को मैचिंग करते हुए चलना है। 45 देखो, 90 देखो, 45 देखो, फिर 90 देखो, नीचे देखो, सामने दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक का देखिए। रोड की विजुअलिटी क्लियर कीजिए आपको कि कहाँ तक मुझे साफ दिख रहा है और कहाँ तक वाहन है या जानवर है या फिर कोई स्पॉट है, कोई गड्ढा भी है अगर, तो वो भी आप समझ पाएंगे, ब्रेकर है वो भी देख पाएंगे। तो ऐसे में नज़र का खेल होता है। अगर आपकी शार्प नज़र है, बहुत तेज़ नज़र है, तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने ब्रेकर होता है और हम ब्रेकर तक ना देख के उसके पीछे तक देख लेते हैं और लौट लेते हैं और स्पीड वही सेम रखते हैं, और सडनली से ब्रेकर आता है तो उस समय ब्रेक नहीं लगा पाते, या ब्रेक लगाते हैं तब तक ब्रेकर पे आ जाती है गाड़ी और जंप करके स्लिप कर जाते हैं। तो एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कितनी दूरी तक का देख सकते हैं। तो अपनी नज़र को शार्प बनाए रखिए। साइड में ही एक मिरर होता है जिसे साइड मिरर कहते हैं, उस पर भी बैक साइड में लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड, ये ग्लास जो है ना फेस वॉच करने के लिए नहीं होता है, चेहरा देखने के लिए नहीं होता, बाल देखने के लिए नहीं होता है, ये गाड़ी को ड्राइव करते हैं उसमें सिर्फ साइड देखने के लिए होता है। उसके बाद आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो मिरर का प्रॉपर यूज़ करें। बैक साइड में भी देखिए भाई मुझे कोई वाहन ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, पता चले कि वाहन पीछे वाला कोई आपको ओवरटेक करना चाह रहा है और आप आगे वाले को ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो पीछे से ही दोनों लड़ेंगे, जान जोखिम में डालेंगे अपने आप की। नेक्स्ट पॉइंट आता है चाइना हेडलाइट। इस समय एक हेडलाइट का बहुत क्रेज चल रहा है, चाइना हेडलाइट जिसे कहते हैं। वो हेडलाइट आंखों के लिए नाइट में बहुत हार्मफुल है। इतनी चुभती है वो लाइट जिसकी वजह से आपके सामने से कोई अगर वाहन आ रहा है और वो एक चाइना हेडलाइट वाला भी वाहन आ रहा है, तो वो लाइट आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है। उस समय आपको कुछ ही नहीं दिखता है, अंधेरा सा छा जाता है और सब तब तक कोई स्लो लाइट वाली गाड़ी आके आगे से ठोक देती है। तो इस लाइट का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आरटीओ भी इस लाइट को पास ना करे, क्योंकि ये हार्मफुल है। अपने सुरक्षा के लिए इसको निगरानी में लाना चाहिए कि इस तरह की कोई हेडलाइट अगर यूज़ कर रहा है तो उसको गाड़ी को चालान होना चाहिए उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर, गाड़ी में जो हवा, आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे पर टायर फटते हैं, इसका रीज़न मालूम है आपको? एक्सप्रेस वे पर जो टायर फटते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर एक्सप्रेस वे सीमेंटेड बनाए गए हैं और सीमेंटेड के साथ उस पर जब घर्षण होता है तो वहाँ क्या है कि टायर का प्रेशर अगर आप 30 लेकर चलते हैं तो 40 होगा, नहीं चेक किया 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, आउट ऑफ लिमिट। टायर प्रेशर जब उसकी क्षमता से अधिक हो जाएगा तो आगे जाकर वो टायर बस्ट करेगा, भले ही न्यू हो, लेकिन फ्रिक्शन जो घर्षण जो प्रक्रिया होती है टायर की और रोड के बीच में, उसकी वजह से टायर का प्रेशर बढ़ता है। कभी आप एनालिसिस करना कि आप एक्सप्रेस वे पे जब भी जा रहे हो तो वहाँ आप टायर का प्रेशर चेक करके जाना और उसके बाद आगे चलना कम से कम 100 किलोमीटर, फिर चेक करवाना एक बार, डिफरेंस आएगा, फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे। तो ऐसे में जब भी आप एक्सप्रेस वे पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बीच बीच में टायर प्रेशर को भी चेक करवाते रहिए कि हमारी गाड़ी का टायर प्रेशर कितना है। और दूसरा, गाड़ी में अगर पंचर है या फिर गाड़ी का टायर कमज़ोर है तो ऐसे समय में लॉन्ग ड्राइव पे बिल्कुल भी ना निकलें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आपका टायर वीक है तो ऐसे में लॉन्ग ड्राइव पर बिल्कुल भी ना निकलें। एक्सप्रेस वे पर ख़ास तौर से एक्सीडेंट का रीज़न बनते हैं टायर प्रेशर। गाड़ी का टायर फटता है, टायर फटने के बाद उसका डिस्टर्बेंस आता है, लेफ्ट राइट गाड़ी मूव करती है और किसी दूसरी गाड़ी में लड़के ठुक जाते हैं। तो इस तरीके से टायर प्रेशर का भी विशेष ध्यान रखना होगा। फुल सॉर्ट ऑफ रिजर्व, फ्यूल सॉर्ट। एक मैं रीज़न बताऊंगा, एनालिसिस मैंने सेल्फ से किया है कि गाड़ी में जब ईंधन, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं इनसे रिजर्व में आता है तब भी एक्सीडेंट होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। मैं केवर से इटावा के बीच में सफ़र कर रहा था, तो होता क्या है कि मेरी बाइक का जो फ्यूल होता है मेन फ्यूल से रिजर्व में आ जाता है और उस समय मेरी स्पीड 60 प्लस होती है। 60 के आसपास मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, लेफ्ट साइड में एक वाहन होता है, मैं उसको ओवरटेक कर रहा होता हूँ। तो सडनली जब मैं दोनों वाहन एक ओवरटेकिंग की कंडीशन में आते तो वहाँ जिस वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं उससे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी ओवरटेक कर पाएंगे, यानी कि उससे थोड़ा 65 या 70 तक जाएंगे तब 60 वाले को ओवरटेक कर पाएंगे। अब मैं बाइक को 60 ड्राइव करता था और 60 ड्राइविंग पे ही गाड़ी का जो है ना ओवरटेक करना हो गया मेरा। अब ओवरटेकिंग के टाइम क्या हुआ, मैंने ओवरटेकिंग करने के बाद आगे जैसे ही आया और गाड़ी की स्पीड स्लो, बिल्कुल गाड़ी आगे नहीं ले रही बिल्कुल। अब मुझे लगा कि ये पीछे वाला मुझे ठोक देगा। मैंने फटाक से साइड को देखकर लेफ्ट में गाड़ी ली, तो उसमें जब मैंने देखा कि वो फ्यूल रिजर्व आ रहा है और वो बीच में जो उसको प्रॉपर फ्यूल मिलना चाहिए इंजन को, वो उसकी रुकावट आ गई वहाँ पे और गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई। तो ऐसे में एक रीज़न बन सकता था एक्सीडेंट का ये, और बनता भी है और बनता भी होगा, क्योंकि जिसका एक्सीडेंट होता है तो वो थोड़ी बताएगा कि रीज़न एक्सीडेंट का क्या है, उसको नहीं मालूम, वो तो गया। एनालिसिस भी नहीं कर पाते हैं कि एक्सीडेंट का रीज़न फ्यूल में इस तरह की बाधा आना भी हो सकता है। आप गाड़ी ओवरटेक करने के बाद आगे ट्रक के आगे या फिर बस के आगे उसी स्पीड से, तो आपको तो मालूम है कि मैं तो इसी स्पीड से चला के ओवरटेक कर ले जाऊंगा गाड़ी को, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि गाड़ी आपकी रिजर्व में कब आ रही है। और रिजर्व में आते ही गाड़ी की स्पीड डाउन हुई और डाउन हुई तो सामने वाले को लगेगा यार स्पीड क्यों कम कर रहा है मेरे आगे आके, और वो गाड़ी कंट्रोल ना करके उसको ठोक देता। तो गाड़ी को फ्यूल रिजर्व में भी चेक करके रखें, फ्यूल में आने की कंडीशन में न रखें, इमरजेंसी में आती है तो ऐसे हादसों से आप बच सकते हैं। दूसरा है डिस्क ब्रेक। कभी कभी होता है कि डिस्क ब्रेक को हम
जो बहुत हानिकारक होता है डिस्क ब्रेक, अगर आप सेफ्टी के साथ ड्राइव नहीं करते हैं। मान लो कोई सडनली वाहन निकल रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब रोड क्रॉस कर रहा है कोई। कभी कभी आप देखा होगा डिवाइडर को पार करके भी गाड़ी निकाल लेते लोग, टू व्हीलर फोर व्हीलर भी निकाल लेते हैं, बड़ी गाड़ी पजेरो भी निकाल लेते हैं, टाटा सफारी जैसे भी निकाल लेते हैं। डिवाइडर छोटा होता है ना, तो उसके ऊपर से निकाल देते। ट्रैक्टर वालों का तो फिर कहने क्या, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सडनली आप पेड़ों के बीच से कोई बाइक निकल रही है और आप सीधा स्ट्रेट जा रहे हैं हाईवे पर, और अचानक से एक बाइक निकलने लगी वहाँ से। तो ऐसे में आप डिस्क ब्रेक लेते हैं, और डिस्क ब्रेक लेते ही गाड़ी तो वो तो निकल गई, लेकिन आपका काम हो गया। डिस्क ब्रेक से गाड़ी का पूरा व्हील चौक हो जाता है, जाम हो जाता है, और गाड़ी स्लिप कर जाती है, पलट जाती है। डिस्क ब्रेक बहुत खतरनाक होता है। सावधानी पूर्वक हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो वर्किंग प्रॉपर करेगा। एक बार में लगा दिया ना तो फिर गाड़ी घूम के पता नहीं कहाँ पहुँचेगी, या तो डिवाइडर के इस पार या उस पार, ठीक है। तो ये भी एक्सीडेंट का एक रीज़न बनता है। डिस्क ब्रेक को बड़ी सावधानी से लगाना होगा। व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल टू व्हीकल 70 मीटर। एक और एक्सपीरियंस मैं अपनी ज़िंदगी का बताता हूँ मैं आपको। 70 मीटर वाहन से वाहन की दूरी। आपने देखा होगा हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, रोड पर बोर्ड लगे होते हैं, व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस बिटवीन 70 मीटर। 70 मीटर की दूरी हो एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच में। यदि लाइन से वाहन चल रहे हैं तो कम से कम 70 मीटर की दूरी दोनों के बीच में होनी चाहिए। और ये कब मुझे महसूस हुआ, जब मैंने एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे दी। होता क्या है, मैं नोएडा से निकलता हूँ फोर व्हीलर से, एक बारात लेकर, और बारात में मेरे रिलेटिव ही थे। और वहाँ से निकलने के बाद मॉर्निंग का टाइम था। निकलने के बाद मैं टोल प्लाज़ा क्रॉस करता हूँ मथुरा का, और फिर एक जगह थोड़ा सा स्टे करता हूँ, माउथ वॉश करता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर निकलता हूँ वहाँ से, और सोचता हूँ कि अब ड्राइविंग में चेंज कर लूँगा। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, एक ट्रक को मैं ओवरटेक करना चाहता था, और वहाँ जो लेन है, सेकंड लेन में, सेकंड रो में चल रहा था ट्रक, और मैं फर्स्ट रो से ओवरटेकिंग करना चाह रहा था डिवाइडर की साइड से। तो डिवाइडर की साइड से जब मैंने ओवरटेकिंग करने का सोचा, तो उस ट्रक वाले ने क्या किया, वो सेम स्पीड चला रहा था। जो मेरी स्पीड थी वो उसकी स्पीड थी 90 अप्रॉक्सीमेट 80-90 एक्सप्रेस पर, जो कि मतलब नॉर्मली मानते हैं इसको। अब 90 की स्पीड पर वो चला रहा है, 90 की स्पीड पर मैं चला रहा हूँ, और मैं 100 जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो ऐसे में ओवरटेकिंग कैसे करेंगे? अब नामुमकिन है ना। सेम स्पीड रहेगी तो पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के वाहन। तो थोड़ी देर तक मैंने पैरेलल चलाया, इस टाइप से, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी दोनों वाहनों के बीच में, पैरेलल चलाया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे इस साइड से ओवरटेक करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपनी उसी स्पीड से चला रहा, और मैं भी अभी उसी स्पीड से चला रहा हूँ गाड़ी को। तो मैंने डिसीजन चेंज किया। मैंने कहा अब मैं इस गाड़ी के लेफ़्ट साइड लेकर गाड़ी को रोक लूँगा, ट्रक को निकल जाने दूँगा, और ड्राइविंग चेंज करूँगा। होता क्या है, वो ड्राइवर जो ट्रक का होता है ना, वो अपना ट्रैक चेंज कर देता है। वो सेकंड रो से थर्ड रो में आ जाता है। जिस रो पे मैं जाना चाह रहा था और गाड़ी रोकना चाह रहा था, उसको आगे निकल जाने की छोड़ देता, और जैसे ही वो थर्ड रो पे आता है, वो अपनी स्पीड कम कर देता है, और मेरी स्पीड सेम। ऐसे में होता क्या है कि वो स्पीड जब अपनी कम करता है, और मेरी व्हीकल टू व्हीकल जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, 15 से 20 मीटर, 30 मीटर मान सकते हैं। आगे उसके ट्रक में गाड़ी धड़ाम से फंसती है, ज़बरदस्त एक्सीडेंट। और उसके बाद अंदर गाड़ी के धुआं ही धुआं, ज़बरदस्त तरीके से हालत ख़राब। सभी लोग जाग गए, और उन्होंने देखा कि गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी के आगे इस डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में मैं भी होपलेस हो गया कि अब क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। गाड़ी का जो इंजन का पोर्शन था वो गाड़ी में जो है ना फंस गया। आगे पीछे पाइप लगा होता उसमें फंस गया, और गाड़ी घसीट के जाने लगी। गाड़ी का प्रॉपर वे में ब्रेक वर्क नहीं कर रहा है। अब जब गाड़ी इस तरीके से आगे घसीट के जाने लगी, तो मेरा दिमाग जो है ना, ब्रेक प्रेशर बार बार ब्रेक पे जा रहा, ब्रेक काम नहीं कर रहा है। मैंने बहुत तेज़ी से ब्रेक को, पैडल को प्रेशर किया, दबाया, तब वो गाड़ी उसके आगे से हटी। दोनों गाड़ी के बीच में जो घसीट के जा रही थी हमारी गाड़ी, तो गाड़ी का एयर बैग खुल चुका था, इसलिए हम थोड़ा सा सेफ थे बिल्कुल सभी लोग। हल्की फुल्की खरोंचाई थी, एक नया जीवन दान कह सकते हो उसे, जो मुझे मिला था ड्राइविंग पर। तो अब मैंने गाड़ी को जब रोका, गाड़ी के अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया, गाड़ी लुढ़क रही थी, बंद होने के बावजूद भी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तो
अब मुझे जैसे ही लगा कि मैं गाड़ी के रोड पर ही हूँ, पता नहीं कहाँ गाड़ी चल रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। धुआं की वजह से गाड़ी के अंदर जो धुआं आया था, शीशा टूट चुका था आगे का, इंजन भी बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो मैंने फटाक से विंडो खोला, लात मार के खोलना पड़ा उसको, ऐसे खुले ही नहीं, वो बहुत प्रेशर से दब गया था, विंडो पूरा डैमेज हो गया था। तो विंडो ओपन करने के बाद मैं निकल के देखता हूँ गाड़ी कहाँ है। सबसे पहले मुझे गाड़ी देखना हो, कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी मेन ट्रैक पर हो और पीछे से कोई आकर वाहन फिर से ठोक दे। तो मैंने देखा गाड़ी बिल्कुल डिवाइडर रोड से नीचे उतर रही थी, मेन रोड से, और साइड में जो वॉल लगी होती है उसकी तरफ, बाउंड्री वॉल की तरफ जा रही थी वो गाड़ी, बिल्कुल पलटने से बची। मैंने फटाक से सबको निकाला, हमने कहा गाड़ी के बाहर आओ फटाफट। ऐसे में गाड़ी में इंजन में आग लगने की भी संभावनाएं होती हैं, चांसेस होते हैं। तो गाड़ी से निकल के मैंने देखा, और मेरी देखने के बाद जो हालत हुई होगी वो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट में क्या हो सकता है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, मेरे पास फ़ोटो भी है उस सीन का। तो ये रीज़न क्या था मेरे एक्सीडेंट का, यही रीज़न था, व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। अदरवाइज़ मैं कंट्रोल कर लेता, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुई। तो ऐसे में जब भी आप किसी वाहन को ड्राइव कर रहे हैं और उसके वाहन के आगे की डिस्टेंस आप मेज़रमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदाजे से 100 मीटर, कम से कम 70 मीटर तो होनी ही चाहिए कंट्रोलिंग के लिए। कभी कभी होता है कि वाहन एक वाहन को दूसरे वाहन से बिल्कुल चिपका के चलते हैं लाइन से। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे पर, यमुना एक्सप्रेस वे पर एक साथ 14-15 गाड़ियाँ ठुकी थी एक बार। जो भी गाड़ियाँ थी धड़ाम से, कोयले की वजह से तो थी, लेकिन वो गाड़ियाँ एक दूसरे को बिल्कुल पास पास से भी ड्राइविंग कर रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो व्हीकल टू व्हीकल की जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो एक बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं आप, जैसे कि मैं, नहीं थी डिस्टेंस ना इतनी, इसीलिए ये हादसा हुआ। और उस हादसे के बाद मैंने बहुत समय तक अपने आप को ये फील किया कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। हालांकि गलती कोई जानकर नहीं करता, अनजाने में होती है। मैं अपनी तरफ से उस ट्रक को जो है ना ओवरटेक नहीं करना चाह रहा था। उसको लगा कि ये गाड़ी ओवरटेक ना करके ये मेरे पीछे आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई सीबीआई ऑफिसर हो, कोई आरटीओ वाला हो जो मेरी गाड़ी को चेक करना चाहता हो। तो उसने जो ना, उसने भी स्पीड कम करके थर्ड ट्रैक पे ली, थर्ड लाइन में गाड़ी लेके गया वो, और उसने ब्रेक लगा दी। अब वो पता नहीं क्यों गाड़ी को रोकना चाह रहा था, मुझे नहीं समझ में आया, और यही वजह हुई कि मेरी गाड़ी उसके पीछे जा रही। तो आप ऐसी गलती से बचें। नेक्स्ट हमारा जो निकला हुआ है स्लीपिंग। होता क्या है कि लॉन्ग टर्म ड्राइविंग जो होती है, लंबी दूरी की ड्राइविंग जो होती है और अच्छे रोड होते हैं, तो वहाँ पर स्लीपिंग भी एक एक्सीडेंट का रीज़न बनता है। गाड़ी ड्राइव करते करते सो जाते हैं, ना पैडल चलाना पड़ता है, उसको क्लच दबाना पड़ता है बार बार, ना ब्रेक दबाना पड़ता है बार बार, और ना स्टीयरिंग बार बार घुमानी पड़ती है, क्योंकि हम सीधा रोड पर चल रहे हैं। तो एक बार एक्सीलेटर क्लच पे रख दिया पैर एक्सीलेटर पे, बस हो गया काम। अब जब बॉडी बिल्कुल एकदम लूज़ हो जाएगी और अगल बगल वाला भी कोई सोने लगेगा, या फिर ऐसी स्थिति में आपको म्यूज़िक भी नहीं चल रहा है कोई, या म्यूज़िक चल रहा है तो बहुत स्लो चल रहा है, ऐसा चल रहा है जो आलस दे रहा है आपको, तो ये भी एक स्लीपिंग मोड पर चले जाते हैं आप। स्लीपिंग मोड पर जाने के बाद क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मैं मतलब थका हुआ हूँ, या फिर मुझे अब ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, आप रेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, आधे घंटे का 1 घंटे का रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ड्राइव कर लीजिए। अरे जान तो बचेगी भाई। तो ये भी एक रीज़न बनता है ट्रक ओवरलोडिंग। कभी कभी होता है कि ट्रक की ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे वाहन मैंने देखे कि जो स्ट्रेट चलने की बजाय इस तरीके से 60 डिग्री पर चलते हैं ट्रक वाले, ऐसा उनका जो है ना मटेरियल ऊपर जो भरा हुआ वो ऐसा हो जाता है, एक साइड पूरा दबता हुआ। और ऐसे में जब कहीं मोड़ आता है तो आपने देखा होगा कि मोड़ पर गाड़ी यूँ हो जाती है साइड। एक तो ऊपर वाला माल उसमें जो भरा हुआ है लगेज, वो ऑलरेडी झुका हुआ है, ऊपर से रोड भी आपको टर्न पॉइंट आ रहा है, तो रोड भी इस टाइप से मिलती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। रोड अब एक तो वो 60 डिग्री ऑलरेडी है ही, और दूसरा ये नीचे फिर हो गया 60 डिग्री वाला, रोड भी आ गया उसी टाइप से। तो जब इस टाइप से कंडीशन बनेगी तो 45 डिग्री पे पहुंच जाएंगे आप, और वहाँ पे फटाक से आपका जो है ना वाहन पलट जाएगा। बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस तरीके से भी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ओवरलोडिंग से बचें, आप ओवरलोडिंग ना करें। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे वोकल एनिमल, जो आवारा पशु होते हैं, ये बहुत बड़ा इस समय जो है ना प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मैंने देखा है, कई स्टेट में देखा, यूपी में भी, एमपी में भी। अभी मैं गुजरात गया था, अहमदाबाद,
वहाँ भी यही हाल है। राजस्थान से निकला हूँ, वहाँ भी यही हाल है। रोड पर जो आवारा पशु हैं, गाय, कुत्ते, ये सारे जानवर एक्सीडेंट का कारण बहुत बड़ी संख्या में बने हुए हैं। आवारा पशुओं ने रोड पर चलना दुश्वार कर दिया है। एक बार मैं लखनऊ से फकीरपुर तक का जर्नी किया। 14 गाय, ये जानवर जिन्हें भी कहें, जो भी कहें हम, गाय, बछड़े या फिर 14 डेथ ऑन रोड पर पड़े हुए 14 जानवर मिलेंगे। खड़े हुए तो अनलिमिटेड, आप देखेंगे अकबरपुर साइड निकलेंगे, जब भी सिकंदरा साइड निकलेंगे या फिर कहीं भी निकलें आप, हाईवे पर जानवर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे में होता क्या है कि सडनली कोई जानवर अगर रोड को क्रॉस करता है तो आप किसे बचाएंगे? जानवर को बचाएंगे या खुद को बचाएंगे? नहीं बचा पाते, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है और हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो आवारा पशुओं से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है कि रोड को एकदम से पैक किया जाए, साइडों में जाली वाली लगाई जाए, कुछ सिक्योरिटी की जाए। हालांकि एक्सप्रेस वे पर कुछ हद तक कहीं कहीं है, लेकिन एक्सप्रेस पर भी वाहन वो जानवर आ जाते हैं वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट का रीज़न जानवर बन जाते हैं। तो और दूसरा ये है कि डिवाइडर के बीच में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास लगी हुई, झाड़ी लगी हुई है, तो वहाँ जानवर छिपे रहते हैं। आप डिवाइडर के बिल्कुल किनारे वाले साइड पर अगर चलाएंगे फर्स्ट रो में, तो वहाँ पर क्या होता है कि अचानक से कोई जानवर निकल पड़ता है जो आपको दिखता भी नहीं है, झाड़ी में खड़ा हुआ है, और वो अचानक से अपनी मर्जी से धीरे से आगे आ गया रोड पे। क्या करेंगे आप भाई? ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीडेंट, नहीं लगाते हैं तो एक्सीडेंट, 100% एक्सीडेंट। जानवर भी घायल होता है, मरता भी है, और ड्राइविंग जो करते हैं उनके साथ भी बुरी हालत होती है। तो आवारा पशुओं से भी बचकर आपको ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि इनको कंट्रोल करना शायद अभी फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में सड़क हादसों को ये दावत देते हैं। सडनली रोड क्रॉस बाय ह्यूमन बीइंग, अचानक कोई रोड को क्रॉस करता है तो आपको क्या करना होता है? हॉर्न पर विशेष ध्यान देना होता है। आपको हॉर्न पर विशेष ध्यान देना होता है कि आप कोई भी रोड क्रॉस करें तो उससे पहले हॉर्न प्रेस करें। तो यही हमारे आज के कुछ पॉइंट थे कि किस तरीके से हम व्हीकल ड्राइविंग करते हैं। सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी लाइफ को सुरक्षित रखें, साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जीवन अनमोल है, इसे ओवर स्पीड दिखाने में या ओवर स्मार्ट बनने में कुछ नहीं होता है। आप स्टंट करते हैं रोड पर, हार्मफुल है। गाड़ी को जिग-जैग चलाते हैं, लेफ्ट राइट लेके जाके चलाते हैं, मैंने देखा है बहुत बार लोगों को। यूथ जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ है। क्या मिलता है भाई? आप तो अपनी लाइफ को चले जाते हैं छोड़कर, घर वालों का क्या हाल होता है? आपके परिवार वालों का, आपके माता पिता का, जिन्होंने आपको 15, 20, 25 साल तक पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, पालन पोषण किया है, और उनके सामने जब आपकी डेड बॉडी पहुंचती है तो उनसे सोचिए क्या मंजर होगा वो। आप तो निकल लेते हैं। तो इस तरीके से यदि आपके एक्सीडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इसके ज़िम्मेदार हैं। आप दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, और यही वजह है कि एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। इन सारे बिंदुओं पर मैंने जो चर्चा की है, जो आपको जानकारी दी है, आप इनमें अगर कुछ बिंदु फॉलो करेंगे, हालांकि करना सभी चाहिए, मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आपको बताया है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं जो आपको जेन्युइन है, और अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो 100% इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी ड्राइविंग हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट्स अपने जानने वालों को, जो ड्राइविंग करता हो उसको ज़रूर भेजिएगा। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उसकी लाइफ में कुछ चेंजिंग हो, वो सोचे कि हाँ मैं ऐसा कर रहा था, ये गलती कर रहा था, अब नहीं करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।